नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। पहले हल लिखेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 2.2 से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्रश्नावली 2.2 का अच्छे से अध्ययन करें। जो क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं उन्हें आप घर पर कम से कम 2 बार रिवीजन करें, क्योंकि मैथ जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपको आएगी। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। दिया है बहुपद, बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं। बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 ज्ञात क्या करना है, शून्य px बराबर 0। बहुपद लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, 1। अगर कुछ नहीं है तो वहां पर 1 होता है। माइनस के 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर का गुणज कितना है, 1। इसका गुणा करेंगे अचर संख्या में। अचर संख्या क्या है अपनी, 8। 8 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा, 8। और 8 को इस प्रकार दो संख्या में बांटना है कि अपने यहाँ पर माइनस के 2 आ जाएं। 4 दूनी 8 भी आ सकते हैं और 2 दूनी 2 चौके 8 भी आ सकते हैं। 4 का गुणा 2 में करेंगे तब भी 8 आएंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे तब भी 8 आएंगे। अपने इस प्रकार लिखने हैं कि अपने यहाँ पर माइनस के 2x आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x माइनस के 8 बराबर 0। एक जोड़ा ए बन रहा है, एक जोड़ा ए बन रहा है। इसमें उभयनिष्ठ निकालेंगे, x आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या बन रहा है, 4। 4 को बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, x। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, प्लस। 4 का गुणा करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा, 8 बराबर 0। एक जैसी संख्या है, एक बार लिख देंगे। x माइनस 4 को एक बार लिख देंगे। अब क्या निकालेंगे, शून्य। x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर माइनस के 2, पहला शून्य क्या आ गया, x बराबर माइनस के 2। दूसरा शून्य निकालते हैं, x माइनस के 4 बराबर 0। माइनस का है इस साइड ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4। और अपने शून्य, एक हो गया माइनस के 2, एक हो गया 4। इसे अल्फा का नाम दे देंगे, इसे बीटा का नाम दे देंगे। ज्ञात क्या करना है, शून्य तथा गुणांकों के बीच का संबंध। तो पहले करेंगे शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा बीटा का योगफल। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे ए।
ये इसका क्या है सूत्र, शून्यकों का योगफल। अब अल्फा का मान कितना है अपना -2 प्लस बीटा का कितना है 4 बराबर माइनस, गुणा लिखते हैं पहले, x बराबर -2, इसे अल्फा का मान दे देंगे, x बराबर 4, इसे बीटा का मान दे देंगे। अब लिखेंगे अब गुणज a बराबर क्या है x का 1, b का कितना है -2, c का कितना है -8। अब शून्यकों का योगफल करते हैं। शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। आइए लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान कितना है अपना -2, जो पहला शून्यक आया था इसे अपने अल्फा माना था, -2 प्लस बीटा का कितना है अपना 4 माइनस बी का कितना है, यहाँ ध्यान रखिए माइनस पहले से लगा है और मान आएगा तो उसे कोष्टक में लिखेंगे बटे ए का मान कितना है 1। अब देखिए प्लस के 4 है माइनस के 2 हैं, घटाएंगे प्लस के 2 आ जाएंगे, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 1 से किसी भी संख्या में मान देंगे तो वही संख्या आ जाती है, 2 बराबर 2। अपना ये सिद्ध हो रहा है कि शून्यकों का योगफल बराबर दोनों संख्याएं एक जैसी आ रही हैं। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फा बीटा बराबर c/a। देखिए अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का कितना है 4, सी का कितना है -8 और ए का मान कितना है 1। देखिए अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान 4 है, सी का मान -8 है और ए का मान 1 है। 4 का गुणा करेंगे -8 आ जाएंगे बराबर -8/1। अब किसी भी संख्या 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 8 बराबर -8, ये अपना क्या सिद्ध हो रहा है बराबर सिद्ध। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही अपनी क्या हो गई जांच। अतः जांच सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, बहुपद क्या दिया है, x² - 2x - 8 दिया है, x² - 2x - 8, शून्य क्या है px बराबर 0, बहुपद लिख लेंगे। अब x² के जो गुणज है उसका गुणा करेंगे अचर संख्या में, क्या आ जाएगा 8। इस प्रकार लिखेंगे कि अपनी जो यहाँ संख्या है वो आ जाए, जैसे कि प्लस के 2 से -4 घटाएंगे तो अपने कितने आ जाएंगे -2, ओवरनेस्ट निकाल देंगे अपने शून्य का आ जाएंगे, पहला शून्य का आया x -2, दूसरा आया x बराबर +4, तो इसे अल्फा मान दे देंगे, इसे बीटा मान लेंगे, गुणज लिख लेंगे, x² का गुणज 1 है, b बराबर -2 आ जाएगा, c बराबर -8 आ जाएगा। अब दोनों शून्य का योगफल करेंगे, योगफल का सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान रख देंगे, बीटा का मान रख देंगे, -b का और a दोनों अपना बराबर आ गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा का मान रख देंगे, c और a का मान रख देंगे, अपना दोनों बराबर आ जाएगा।
अतः अपनी जांच क्या हो रही है, सही है, यही अपने सिद्ध करना था। शून्य ज्ञात करने थे, शून्य ज्ञात कर दिए, और सत्यता की जांच जो कि अपनी सही है। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को अपने चैनल की जानकारी दीजिए। इसी प्रकार से मैथ पढ़ने के लिए एजुकेशन बाय राहुल सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इस प्रश्नावली के जो सवाल यहाँ अपन करते हैं इन्हें कम से कम घर पर आप 2 बार रिवीजन कीजिए। इस बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जितनी बार अपन मैथ का रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से अपने मैथ आएगी, और इस प्रश्नावली से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन्हें घर पर 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिए।